जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ महीनों पहले अराउंड आई गेस मुझे 7-8 मंथ हो गए महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 लिए हुए। अब मैंने उस कार को क्यों लिया था, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया में लोग के दिमाग में साइकोलॉजिकली बोलते हैं ना, कार बोलते हैं और SUV बोलते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक कार आती है, वो है स्कॉर्पियो। वो इस वजह से क्योंकि लोगों के दिमाग में ये एक साइकोलॉजी सी बन गई है कि ये कार जो है ना वो आपको बड़ी ही सेफ़ रख सकती है। आई मीन बहुत ही इसका जो लुक्स है वो एकदम मस्कुलर लुक है। बहुत लोग इसको इंडिया की हमर भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो रोड प्रेजेंस है ना मतलब एकदम ही हट के है। आजकल इस दामों में आप SUV बहुत सारी आ गई मार्केट में, लेकिन वो क्या है कॉम्पैक्ट SUV है और ये एक ट्रू SUV फील देगा आपको और मतलब एकदम ही अलग सा ही रोड पे चलते हुए ये दिखती है। और ब्लैक हो तो फिर बवाली है। तो हमारे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि जिसके पास ये कार है और मतलब ये कार ही एक भौकाल है। मतलब आप एक मर्सिडीज़ लेके चलो, लोग देखें ना देखें, लेकिन 3-4 स्कॉर्पियो लेके चलोगे तो ज़रूर देखेंगे। ये चाहे आप बॉलीवुड की कोई भी मूवी देखें, कॉप मूवी अजय देवगन की आप देखें सिंघम, या फिर आप सिम्बा देखें, या फिर आप साउथ की सूर्या सिंघम देखें, या साउथ के विलेंस भी होते हैं ना तो वो भी स्कॉर्पियो ही लेते हैं। वो रेंज रोवर या मतलब कोई भी ऐसी फॉर्च्यूनर SUV कम दिखाते हैं, ज़्यादातर SUV के नाम पे वो सिर्फ स्कॉर्पियो दिखाते हैं। तो ये तो हो गई एक इंडिया की बात, साइकोलॉजिकल रीज़न क्यों लोग इतनी ज़्यादा स्कॉर्पियो खरीदते हैं। लेकिन जो लोग अभी यहाँ पे नए नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आई एम योर होस्ट AJ एंड यू आर वेलकम एट एजाज उमर अंसारी चैनल। एंड मैं काफ़ी सारे कार्स फ़ोन रिव्यूज़ करता रहता हूँ और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन द बेल आइकन। उससे क्या होगा कि जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है इस कार के एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है इस कार के। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वाइड भी अच्छी है, लेकिन आई थिंक कि अगर आप मेरी राय पूछें या आप मोस्ट लोगों की राय पूछेंगे तो आपको ब्लैक बोलेंगे, क्योंकि गाड़ी होना तो ब्लैक होना वरना नहीं होना। सो गाइज विद दैट सेड द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 इज आई मीन इट्स लुक्स, द रोड प्रेजेंस, द फील, द मस्कुलैरिटी बिकॉज ऑफ इट्स साइज। ये अपने आप में एक काफ़ी गुड लुकिंग मस्कुलर लुकिंग कार है और इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर ट्रेंडिंग कार कोई है तो मुझे लगता है महिंद्रा स्कॉर्पियो है। जो डिज़ाइन है वो थोड़ा काफ़ी पुराना लगता है हमें, क्योंकि अगर आप काफ़ी पुरानी मेरी महिंद्रा स्कॉर्पियो देखिए उसमें और इसमें बॉडी में कुछ खास चेंजेस नहीं है, लेकिन इसका जो रोड प्रेजेंस आ गया और जो इसकी आगे लाइटिंग उन्होंने चेंज कर दी है फ्रंट में और पीछे, मतलब ऑसम लुक आता है। और मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका इसका लुक्स है और इसका रोड प्रेजेंस है जो कि काफ़ी मस्कुलर है। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका 2.2 डीजल लीटर इंजन बाय एमहॉक। और पुरानी स्कॉर्पियो में ये प्रोड्यूस करती थी 128 हॉर्स पावर, जबकि अब इस गाड़ी में प्रोड्यूस होता है 140 हॉर्स पावर, जो कि सिटी में और हाईवेज़ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देती है। और इतना ही नहीं, इस गाड़ी की फ्यूल लेवल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी पहले से बढ़ गई है। सो इस लेवल की कार और इस साइज़ की कार में ये जल्दी पॉसिबल नहीं होता, पर महिंद्रा हैव डन अ रियली गुड जॉब। एंड ये अपने आप में एक बहुत ही बेमिसाल गाड़ी है, इसीलिए लोग इसे प्रेफर करते हैं। तो इसकी तीसरी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि ये एक ट्रू ऑफ रोडिंग कार है। अब ट्रू ऑफ रोडिंग से मेरा मतलब ये है कि इसका ऑफ रोडिंग जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी अच्छा है, जबकि ये गाड़ी 2WD है ना कि 4WD। तो अगर आप इसे ऐसी जगह पे चलाना चाहें जहाँ पे काफ़ी गड्ढा हो, या ऑफ रोडिंग में आप जंगल या तो कच्ची रोड पे आप इसे चलाना चाहें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोग इंडिया में इस कार को इसीलिए परचेज़ करते हैं क्योंकि इसका ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी लाजवाब है गाइस। चाहे मेरी आप पुरानी स्कॉर्पियो का भी एक्सपीरियंस पूछो, चाहे आप इसका एक्सपीरियंस पूछो, दोनों में ही ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा है। यानी ये कार जो है ना वो एक मिक्सचर है ऑफ रोडिंग और ऑन रोडिंग कार के बीच में ये कार है। सो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादातर इसीलिए ये गाड़ी खरीदते हैं। ऑफ रोडिंग में आप इसे ले जाएंगे तो आपको ये कभी धोखा नहीं देगी। दिस इज़ लाइक मेरा अपना एक्सपीरियंस है विच आई एम शेयरिंग। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट advantage of Mahindra Scorpio S11 its factor. I mean it's a true SUV in its class. अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारी कार आजकल आ गई है जो कि आपको बोलेंगे SUV है, तो लेकिन कॉम्पैक्ट SUV होगी, ये एक ट्रू SUV है। मतलब
इसका जो फील आता है ना, मतलब जब भी आप इस कार में बैठेंगे ना तो आपको एक अलग ही नेक्स्ट लेवल फील आएगा कि आप जैसे एक लोहे के शील्ड के अंदर बैठे हुए हैं और आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। और इस कार की सबसे अच्छी खूबी यही है कि ये एक रियल एसयूवी है अपने आप में, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसीलिए लेते हैं पूरे इंडिया में। मुझे लगता है कि मोस्ट डिमांडेड एसयूवी है ये, और इसलिए मेरे पास ये 3 है, मतलब एक यहाँ ब्लैक में, एक वाइट में और एक मेरे पास और है। तो मेरे पास 3 स्कॉर्पियो हैं। सो आप देख सकते हो कि ये कार सिटी के लिए और ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी परफेक्ट है, और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ की रोड नहीं, गड्ढे में रोड है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ द कार। सो इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो है इसकी राइड क्वालिटी। आई मीन इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी स्टिफ है, काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, लेकिन वो ड्यूरेबल होने के साथ साथ वो इतने स्टिफ है कि आगे तो आपको थोड़ा बहुत महसूस होता है कि आप बाउंस हो रहे हो, लेकिन जो बीच में और जो थर्ड रो में कैबिन में बैठते हैं ना, वो मतलब उछाल देते हैं। मतलब जब वो स्पीड में होती है और किसी ऐसे ऊबड़ खाबड़ रोड पे जाती है तो लोग जो है ना, उनका सर जो है वो ऊपर रूफ में लड़ने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि ये इतना स्टिफ है कि काफ़ी बाउंसी एक्सपीरियंस देता है आपको जब भी आप कैसी थोड़ी ख़राब रोड में जाते हैं। इफ़ यू आर बाइंग दिस कार फॉर ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस, नो डाउट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार, बट आप अपना सर भी बचा के रखना होगा आपको अगर आप सेकंड केबिन में और थर्ड केबिन में पैसेंजर लेके जा रहे हैं। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये कार के फिट और फिनिश बहुत ही प्लास्टिकी और बहुत ही बेकार और बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं। आई मीन 20 लाख रुपए दे रहे हैं आप प्लास्टिकी डैशबोर्ड और इंटीरियर देखने के लिए। सो लेट्स हॉप इनटू द कार एंड सी हाउ इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस कार। सो आपको इसके अलावा, यानी जहाँ मैंने ये गैप दिखाया, इसके अलावा काफ़ी जगह आपको इंटीरियर में रफ़ एजेस मिलेंगे, और ये मतलब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है और ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि आप 20 लाख रुपए दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ लेदर फिनिश मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रीमियम मटेरियल यूज़ किए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे महिंद्रा ने क्या सोच के ये प्लास्टिक जैसा लुक और फील दिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा खास। अब इस कार की तीसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है इसका अर्गोनॉमिक्स। मतलब कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं लिटरली कह रहा हूँ कि अगर आपको ये कपड़ा निकालना है तो आप बिना दरवाज़ा खोले आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। आपको लिटरली दरवाज़ा खोलना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अगर आप दरवाज़ा बंद है और मतलब इसमें और दरवाजे में आप लिटरली देखो कि इतना सा गैप है, बस इतना सा 2 इंच का गैप है, 2 से 3 इंच का गैप है, उसमें आदमी हाथ कैसे डालेगा और सामान कैसे निकालेगा। सो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस कार का अर्गोनॉमिक्स। क्योंकि अगर आप बैठे बैठे अगर आपको मान लीजिए फ़ोन निकालना है, वाटर बॉटल या कुछ भी आपने रखा है, आपको यहाँ से निकालना है, सो वो ईज़िली नहीं निकलेगा और आपको लिटरली चलाते हुए या गाड़ी को बीच में रोक कर आपको वो सामान निकालना होगा। क्योंकि अगर आप देखें, मैं कार को बंद कर देता हूँ, सो अब आप ये देखो कि कितना गैप है। थर्ड रो कैबिन में आप देखोगे कि ये जो सीट्स है ना वो साइड फेसिंग है, और ये काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन होता है किसी के लिए बैठने में। तो ये तो ठीक था, लेकिन इन्होंने कोई भी यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं दिया है। तो लिटरली आपको वो जो हुक दिख रहा है जिस पे आप अपना हेड रेस्ट करते हो सेकंड रो कैबिन का, आपको उसको पकड़ के बैठना होगा ताकि कार स्टॉप हो या ब्रेक लगे तो आप ज़्यादा गिरो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मैंने ये कार ली थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था, इसका रिव्यू किया था मैंने इस कार का और क्या क्या फ़ीचर्स थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका कार्ड मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप वो वीडियो जाके देख लेना। तो आपको कुछ और भी जो चीज़ें आपको नहीं मैंने क्लियर की, जो इसमें फ़ीचर्स हैं, जो इसमें डिटेल्ड रिव्यू है, वो इस वीडियो में है, तो वो आप वीडियो देख सकेंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि तो कोई भी कार हो उसका एक क्रैश टेस्ट होता है, और इस गाड़ी का जब क्रैश टेस्ट हुआ था सेफ्टी रेटिंग में तो इसको 0 मिला था आउट ऑफ 5। सो ये काफ़ी बेकार मतलब बात है कि इस गाड़ी को 5 में से 0 स्टार मिला है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। क्योंकि इस कार में आप देखोगे कि सिर्फ फ्रंट के दोनों सीटों में, चाहे आप टॉप मॉडल लें तो सिर्फ उसी में आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे, वो भी सिर्फ फ्रंट में, आपको बैक में कहीं भी कोई एयरबैग नहीं मिलेंगे। सो या दैट्स इट गाइस।